जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। कितने वर्ष के? 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हो गया था, नाथूराम गोडसे के द्वारा। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो रामचंद्र जी था। क्या था? रामचंद्र जी। महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 1924 बेलगांव अधिवेशन, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के सिफारिश पर गए थे। दादा अब्दुल्ला के सिफारिश पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए? तो वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और यह इतना शुभ दिन था कि इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2003 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 कहाँ से शुरू हुआ? बिहार से शुरू हुआ। महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने आए तो इनका विरोध कौन किए थे? एनजी रंगा किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। पहला भूख हड़ताल यहीं पर किए थे। भूख हड़ताल महात्मा गांधी यहीं पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया? तो वापस 1922 में ले लिया गया। कारण इसका था चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन पूछता चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड एक गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर में पड़ता है। इसमें क्या हुआ था? तो एक पुलिस चौकी को कुछ भारत के उग्रवादियों ने उसको जला दिया था, जिस कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। ठीक, इस गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ भाग लिए थे। ठीक है, और मार्च आश्रम में दांडी तक फैला हुआ था। उससे जिसे उस समय अब गुजरात में पड़ता है नौसारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नौसारी कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। तो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी कब भाग लेते थे? 1931 में। किस गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर। कौन लिए थे? भीमराव अंबेडकर। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन विथ डेट के साथ याद करना है 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। इसी के समय जीरो ऑपरेशन आवर चला था। क्या चला था? जीरो ऑपरेशन आवर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मोरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मोरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक लुइस फिशर है। कौन है? लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीकी गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा आमटे को आधुनिक गांधी। और आधुनिक गांधी बाबा आमटे को गटर का संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गटर का संत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशियाई गांधी किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशियाई गांधी अहमद सुकर्णो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमद सुकर्णो को कहा जाता है। किसने एक गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम जी की लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया था? तो पीटर्स मेरिट्सबर्ग में। किसमें? पीटर मेरिट्सबर्ग में, जो कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केनिया गांधी किसे कहा जाता है? केनिया के गांधी के नाम से जोमो केनियात्ता को जाना जाता है। केनिया के गांधी के नाम से कोमो केनियात्ता के नाम से जाना जाता है या उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में कहाँ किए थे? तो साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार था, इसकी स्थापना कब किए थे या प्रकाशन कब किए थे? तो 1903 में साउथ अफ्रीका में ही किए थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि द इंडियन ओपिनियन पुस्तक या अखबार के लेखक महात्मा गांधी कब प्रकाशन किए थे? तो 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स आश्रम 1904 कहाँ बनाए थे? तो डरबन में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी डरबन में साउथ अफ्रीका 1904 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग में। और जब वहाँ भारत लौटे तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 अहमदाबाद में किए। नेक्स्ट है कि सेवाग्राम आश्रम वर्धा में किए। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कब किए? तो 1936 में किए। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां है। प्रमुख उपाधियां कौन कौन है? तो पहला पॉइंट है केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। ठीक। और केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसी समय इन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए। नेक्स्ट उपाधियां इनकी है भर्ती कराने वाला सर्जेंट। ये भी इनको प्रथम युद्ध के समय ही दिया गया। नेक्स्ट है भंगी शिरोमणि। तो भंगी शिरोमणि यह साउथ अफ्रीका में जब प्रवास कर रहे थे उस दौरान इनको दिया गया। कर्मवीर तो साउथ अफ्रीका के सहयोगी ने इनको दिया। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु। तो आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको कहे हैं। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। बापू तो बापू इनको CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दिए थे। नेक्स्ट है कि भिखारियों का राजा का उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए? तो मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर ये भी विंस्टन चर्चिल ही बोला था। नेक्स्ट है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये लॉर्ड माउंट बेटन दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किए? तो ये चंपारण से 1917 में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे?
तो 1915 9 जनवरी को। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह, बिहार से। नेक्स्ट है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इनको चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह दोनों साथ में थे। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो एक है चंपारण और एक खेरा। तो चंपारण 1917 में हुआ था और खेरा 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किए? तो अहमदाबाद आंदोलन जब 1918 में हुआ था, मिल मजदूर यही बार प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो किस कानून को? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में लागू हुआ था उसी को कहे थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो ये किए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरबर्ग में फेंका गया था, मेरिट पीटरबर्ग में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था? तो पहला अपना जन्म भाषण वाराणसी यूपी में दिए थे। नेक्स्ट है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किस वर्ष शुरू किए? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट है कि गांधी जी किनकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय के। नेक्स्ट है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। और सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग पूछेगा कहाँ? तो साउथ अफ्रीका में 1906 में। नेक्स्ट है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो गांधी जी से मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, जो इनके कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये बेलगाम अधिवेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 1924। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1942 8 अगस्त को। नेक्स्ट है अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे वो कौन थे? तो लुइस फिशर। कौन थे? लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन जो था नमक के ऊपर कर लगा दिया था अंग्रेजों ने, उसी के खिलाफ ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अपनी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से की थे 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो आमरण अनशन किए थे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, जो यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा दिए थे महात्मा गांधी। किसकी संज्ञा? मंदिर की संज्ञा दिए थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे। गांधी की हत्या कब हुई? तो गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी
तब वो कहाँ थे? तो वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम तो क्या था? इंडियन ओपिनियन 1903 में किए थे। नेक्स्ट है, जब 1932 में अखिल भारतीय हरिजन वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए कि लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए कि लेखक है नरसिंह मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो यह है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। केसर हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको सम्मानित किया गया था? तो केसर हिंद महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का सविनय आज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी डेविड थोरो। कहीं इसको थारो भी लिखा जाता है, कहीं थारो भी लिखा जाता है, तो पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? तो यह है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। फिल्म जगत में गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले। किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का पुस्तक के लेखक, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुईस फिशर थे। कन्याकुमारी में गांधी स्मारक का क्या महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में गांधी स्मारक का क्या महत्व है? तो 12 फरवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की अस्थियों को समुद्र में विसर्जन करने से पहले यहाँ रखा गया था। क्या किया गया था? यहाँ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट कब जारी की गई? यानी कब से नोट महात्मा गांधी का फोटो आ रहा है? तो 1996 से। नेक्स्ट है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। तो आंदोलन महत्वपूर्ण कौन कौन है? तो हम लोग एक जगह देखते हैं, आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 में हुआ था। खेरा 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। नमक आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण किताबें। तो महत्वपूर्ण किताबें हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग यानी ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ ट्रूथ। क्या है? द स्टोरी ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। उसके बाद नेक्स्ट ग्राम स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है मेरे सपनों का भारत। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग पाते रहिए। धन्यवाद।